नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में नए क्रिमिनल लॉ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय सेमिनार, न्याय के मूल्यों को प्राथमिकता देने पर जोर। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के लॉ कॉलेज में नए क्रिमिनल लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस सेमिनार में मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक पुनर्जन्म है। इसके साथ ही हम औपनिवेशिक सोच को ऐसे तंत्र से बदल रहे हैं जो दंडित करने के बजाय न्याय के मूल्यों को प्राथमिकता देता है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज नई दिल्ली के प्रोफेसर जुबैर अहमद खान ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरेंसिक डेटा को मानव मस्तिष्क से कहीं अधिक गति से संसाधित कर सकता है, परंतु हमें ब्लैक बॉक्स न्यायशास्त्र से सतर्क रहना चाहिए। प्रोफेसर अनुराग दीप दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर राहुल भारती गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस महाराष्ट्र और प्रियंका मजूमदार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वाणिज्य कर आयुक्त अनीता यादव आदि ने विचार रखे। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और 120 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। विभागाध्यक्ष डॉक्टर एहतेशामुद्दीन अंसारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस सम्मेलन के आयोजन पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, कुल सचिव डॉक्टर बीपी राकेश ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिर्फ इनकम के आधार पर तय नहीं कर सकते स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में, यह सिर्फ इनकम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इनकम ब्रैकेट के आधार पर क्रीमी लेयर का स्टेटस तय करना पोस्ट की कैटेगरी और स्टेटस पैरामीटर का जिक्र किए बिना कानून में टिकने लायक नहीं है। क्रीमी लेयर में अन्य पिछड़ा वर्ग के ज्यादा अमीर और सामाजिक रूप से आगे रहने वाले सदस्य आते हैं, जिन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। फिलहाल सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाला ओबीसी परिवार क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है और आरक्षण पाने के अयोग्य हो जाता है। देश के लिए बड़ी राहत की खबर, भारतीय जहाजों के लिए खुला हॉर्मुज, पहला टैंकर मुंबई पोर्ट पहुंचा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। इसके बाद हॉर्मुज के रास्ते एक जहाज मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की बातचीत का उद्देश्य इस अहम समुद्री मार्ग को खुला रखना था, जिससे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुचारू बनी रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ ही रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो से भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इस वार्ता का उद्देश्य समुद्री व्यापारिक मार्गों को खुला रखना और वैश्विक सप्लाई चेन को टूटने से बचाना था। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लोकसभा पहुंचे स्पीकर ओम बिरला, कहा किसी भी सदस्य को नियम से हटकर बोलने का अधिकार नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद आज सदन की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने देने के विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सदन में नियमों और प्रक्रिया के तहत ही बोलने दिया जाता है। प्रतिपक्ष के नेता किसी भी विषय पर नहीं बोल सकते हैं और ये उनका विशेष अधिकार नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि सदन नियमों से चलता है और सदन के कार्य संचालन के नियम सदन द्वारा ही बनाए गए हैं। ये सदन 140 करोड़ नागरिकों के संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ओम बिरला ने कहा कि सदन में जब भी लोकमत की किसी विषय का मुद्दा होता है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्री, उन्हें नियम 370 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेनी होती है। स्पीकर ने कहा कि किसी सदस्य को नियमों से परे जाकर बोलने का अधिकार नहीं है। चार धाम में 47 मंदिरों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव, सीएम धामी बोले ये फैसला अंतिम नहीं। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित समिति के अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव
सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम समिति के अधीन मंदिरों में केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश देने की बात कही गई है। समिति का कहना है कि इन मंदिरों की पौराणिक परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देखा जाएगा कि बोर्ड क्या निर्णय लेता है और इसके साथ ही सरकार संबंधित एक्ट और मंदिरों से जुड़ी पौराणिक परंपराओं का अध्ययन करेगी, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार फिर धड़ाम, सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। घरेलू शेयर बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान के साथ काफी नीचे ट्रेड करते रहे। सुबह सेंसेक्स 983.86 अंक टूटकर 75,889.85 के लेवल पर आ गया, तो निफ्टी 303.60 अंकों की भारी गिरावट के साथ 23,563.25 अंक पर आ गया। बाद में दोपहर तक बाजार से कुछ रिकवरी की और सेंसेक्स 962.54 अंकों की गिरावट के साथ 75,901.17 अंक पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच निफ्टी 294.35 अंक गिरकर 23,572.50 अंक पर ट्रेड करता रहा। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज बड़ी गिरावट के साथ 92.25 पर खुला और कुछ ही देर में 93 के करीब पहुंच गया। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप कर रुपए को और ज्यादा गिरने से बचा लिया। घरेलू सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, सोने और चांदी के रेट में आई कमी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने चांदी के रेट में बड़ी गिरावट नजर आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarrods.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,59,624 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,58,985 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,63,800 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।